दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लैम एंड ग्लोब पर। और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि इस व्लॉग में क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रही हूँ और गणेश जी को अपने घर लेकर के आती हूँ, वो भी अपने हाथों से बना करके। 2018 में मुझे बहुत मन हुआ कि मैं भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करूँ एंड उस टाइम पर मैंने पहली बार गणेश जी बनाए थे, वो भी नॉर्मल जो मिट्टी होती है जो हम ज़मीन को खोद के निकालते हैं। तो मैंने बहुत फर्दर डिग डाउन करके वो मिट्टी निकाली थी एंड उससे मैंने गणेश जी बनाए थे एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मैंने 10 डेज़ तक उनको रखा था और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दिया था। फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैं अलग अलग तरह की मिट्टी मंगा करके या ख़रीद करके उससे गणेश जी को बनाने लगी एंड अभी आई एम वेरी मुझे जितनी खुशी इस टाइम पर होती है पूरे साल में कभी भी नहीं होती। मेरी जर्नी बहुत अलग रही है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने गणेश जी बनाए थे वो बहुत अलग थे। मुझे पिक्चर्स मिलेंगी तो मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी। और हर साल आई थिंक वो क्राफ्ट जो है वो इम्प्रूव होता रहा। और लास्ट टाइम मैंने 2 बहुत ही प्यारी सी मूर्तियाँ बनाई थी। मुझे लगा कि जब मैं ये फेस्टिवल को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ तो क्यों ना मैं ऐसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर करूँ कि क्या जर्नी रहती है और किस तरह से मैं इस पूरे फेस्टिवल की तैयारी करती हूँ। एंड ऑनेस्टली इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। आज हो चुकी है 4 सितंबर और 7 को गणेश चतुर्थी है एंड मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरा ऑफिस भी है, मेरा I have a fractured leg and I have this little cute puppy with me। मुझे बहुत डर लग रहा है। जनरली मेरी गणेश चतुर्थी से 4 दिन पहले तक तो मूर्ति प्रिपेयर भी हो जाती थी और मैं अभी इस टाइम पर पेंट कर रही होती थी, बट अभी तक तो वो बनी भी नहीं है। करने वाली हूँ मूर्ति मेकिंग प्रोसेस, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप मूर्ति बना रहे हो तो। अगर आपकी ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है तो बिकॉज आपको बहुत घंटे तक एक ही पोजिशन में बैठना होता है मूर्ति बनाते टाइम, तो एक बहुत कंफर्टेबल ड्रेस होनी चाहिए। मैंने ये पहना है बिकॉज मुझे इसके बाद मार्केट भी जाना है। उसके अलावा आपके पास सारे जो भी सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो सब आपके पास एक ही जगह पे होनी चाहिए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो मुझे पता नहीं था कि क्या से क्या करना है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया था एंड बहुत जगह पे पेंट लग गया था। तो अब मैं जब बनाती हूँ तो आई मेक श्योर कि अच्छे से न्यूज़पेपर से मैं उस एरिया को कवर करूँ, वहाँ पे सारी मिट्टी वाटर, क्योंकि कई बार क्या होता है मिट्टी बनाते बनाते सूखने लगती है, तो मिट्टी वाटर और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने साथ रखूँ और साथ ही अपने लिए भी पीने का पानी, बिकॉज एट टाइम्स आप हर वक्त किसी को बोल नहीं सकते, राइट। यू शुड हैव समथिंग टू ईट और टू हैव, ताकि आपके पास पानी रहे तो आप उस बनाते बनाते यू कैन सिप टेक अ सिप ऑफ वाटर। तो मुझे अभी डिफ़िकल्टी ये है कि मैं अभी घर में अकेली हूँ एंड माई पेट इज़ विद मी, तो मैं उसको कहीं पर बांधूंगी बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो अदरवाइज़ वो बहुत इंक्विजिटिव है, उसको हर चीज़ जाननी होती है कि ये क्या है ये क्या है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं। ये मेरे कलर्स हैं जो मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड यही इसमें से कुछ ड्राई भी हो जाते हैं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर्स ड्राई हो रहे हैं। तो इस बार भी मैंने कुछ नए कलर्स मंगवाए हैं। ये पेन ब्रशेज़ हैं, ये सारे टूल्स हैं, ये वाले टूल्स हैं जो लगते हैं, ये हैं ये कलर्स हैं और ये है चौकी। यहाँ पर मैंने ये पॉलीथीन जैसा ये रख दिया है ताकि मूर्ति जो है वो चिपके नहीं। ये पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम कि मैं बनाना स्टार्ट करूं। मेरा ऑफिस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाना स्टार्ट करूं। दिस इज़ अ रूम जो कि हमारे घर में है, जो कि क्लोज़ हो सकता है एंड जो ही नहीं आ सकता हमारा जो पेट है। एंड ये काफ़ी हाइट पे है ये टेबल बेसिकली, सो मेरे लिए मैनेज करना भी थोड़ा ईजी हो जाएगा एंड वेरी एक्साइटेड। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने भी आपको जो दिखाई, ये सब ही लगती हैं जब हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। और ये मेरे पास बहुत सालों से मैंने इकट्ठा की हैं, ऑल्दो मैं टूल्स वगैरह उतने यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की मूर्ति मेकिंग में यूज़ होते हैं।
बट फिर भी मैंने ख़रीद लिए हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें से यूज़ कर पाती हूँ। एंड अभी मेरे दिमाग में कोई मूर्ति नहीं है कि मैं क्या डिज़ाइन कैसा बनाने वाली हूँ। मैं कभी भी कुछ बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करती हूँ। और अभी जोई आ चुका है, ही इज़ थिंकिंग कि क्या चल रहा है ये, क्यों जोई, व्हाट हैपेंड। बस थोड़ी ही देर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मूर्ति बनाना। और मूर्ति बनाने मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले शॉपिंग करके आ जाऊँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट 7 नाउ, मेरा ऑफिस ख़त्म हो चुका है। एंड आई स्टार्ट मेकिंग द आइडल, फिर मैं घंटों तक उसी में ही बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जाके जो भी मुझे सामान लग रहा है कि ज़रूरत पड़ सकती है वो लेके आ जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं मूर्ति बनाना स्टार्ट करूँ। कार में वापस, और मैंने सामान भी ले लिया है। अभी हमारे साथ सामान लेने के लिए गया था, अभी वो रेस्ट कर रहा है। और मोस्टली सारी चीज़ें मुझे मिल गई। कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे, वो मार्केट में ही नहीं थी तो मैं नहीं ले पाई। एंड मैंने क्लोथ्स लिए हैं आइडल के लिए, और मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की चीज़ें ली हैं। एंड परसों है हरतालिका तीज भी, तो मैंने उसका भी कुछ कुछ सामान खरीद लिया। आई विल स्टार्ट विद दी आइडल मेकिंग नाउ आफ्टर हैविंग डिनर। और मुझे लगता है रात में काफ़ी देर तक ये चलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आयुष बी रेडी विद टी मेकिंग। मार्केट में आकर के रौनक देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब और एक्साइटमेंट बढ़ गई फेस्टिवल को लेकर के। और फ्राइडे को हम लोग जाएंगे जो भी पूजा का सामान होता है वो लेने, मैंने भी वो नहीं लिया। स्टार्ट करूंगी मैं आइडल बनाना। आई नो आप लोग अभी तक पक चुके होंगे कि मैं कब आइडल बनाना स्टार्ट करूंगी, बट वही तो सबसे मेन है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहले सेट ऑफ क्ले से। मैंने 2 पेयर मंगा रखा है, तो आई एम गोना यूज़ बोथ ऑफ देम। लेट्स सी कितनी बड़ी मूर्ति बनती है। मैं पूरा प्रोसेस आई डोंट नो मैं उतना रिकॉर्ड कर पाऊँ, बिकॉज हाथ पूरे गंदे हो जाएंगे। तो मैं बीच बीच में से आपको दिखाते जाऊँगी कि क्या प्रोग्रेस हुई है। 2000 years later. अभी मैंने अपने हाथ साफ कर लिए हैं और मेरी मूर्ति काफ़ी हद तक बन चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बनाते हुए, बिकॉज पूरा कंसंट्रेशन जो होता है आई बिलीव कि आपका मूर्ति बनाने में होना चाहिए, बिकॉज आप अपने गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप कोशिश कर रहे हो अपनी सारी भक्ति उसमें डालने की। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छे गणेश जी के भजन चला लूँ, एंड देन मैं वही बजाते हुए ही मूर्ति बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब तक कितनी बनी है। वूहू, सो ये बनी है मेरी मूर्ति अभी तक, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। डू टेल मी आपको अभी तक ये मूर्ति कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी फ़ौरन फटाफट से कमेंट्स कर दीजिए। एंड ये जो ज्वेलरी है ये मैं लेकर के आज मार्केट से आई थी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं मार्केट गई हूँ। ज़्यादा प्यारी लग रही है अभी तक। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कलर करने का, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। एंड जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तभी पेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड इस बार मैंने सोचा है कि मैं पेस्टल कलर्स दूँ अपनी मूर्ति में, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि वो स्टैंड आउट करेगा कि नहीं। तो पहले मैं पेस्टल देने वाली हूँ, अगर पेस्टल अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर मैं ब्राइट कलर्स ही दे दूँगी। मोस्ट 12 बज चुके हैं। इफ़ यू वांट टू सी कि आइडल्स कैसे बनाते हैं, गणेश जी की जो मैं आइडल बनाती हूँ वो किस तरह बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं एक प्रॉपर आइडल मेकिंग का एक वीडियो शूट करके ज़रूर डालूंगी। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रो, मैं खुद से ही सीख के अपने समझ से कोई रेफरेंस इमेज लेके ही बनाती हूँ। ये ट्यून अगर आपको अभी तक मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की और भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगी। इफ़ यू वांट
और आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, इसमें और कोई वीडियो है अगर आप उससे रिलेट करते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। पानी से थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है पेंट तो मैं कल ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी ये सूखी नहीं है ना, तो पेंट अच्छे से नहीं होगा। तो अभी मैं रात को इसको स्मूथ करके छोड़ दूँगी, ताकि ये कहीं से भी अगर ब्रेक हो रही है या वो, तो हमें सुबह पता चल जाए, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसे ब्रेक होने से। इसीलिए मैं पीछे हमेशा, बिकॉज मूर्ति हमेशा पीछे की तरफ खिसक जाती है मेरी, तो मैंने इस बार कोशिश की है कि पीछे ना जाए और उसका जो हैवीनेस है वो आगे की तरफ रहे। और मुझे इतना मज़ा आता है ना ये करने में, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू। मुझे मेरे साल भर में जितना भी स्ट्रेस हुआ रहता है वो पूरा इस फेस्टिवल में निकल जाता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब क्यों करते हैं, अब ये ज़माना चेंज हो गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस। तो मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ हमेशा यही रहता है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, इट्स अ पावर। और पूजा इज़ लाइक मेडिटेशन। आप जब मेडिटेट करते हो तो आपका जो माइंड है, जो उसमें इतने सारे थॉट्स होते हैं, इतने सारे एक क्लाउड होता है थॉट्स का, तो वो जो है ना, थॉट्स को क्लियर करते हो आप मेडिटेशन से, राइट। एंड नॉट एवरीबडी कैन डू मेडिटेशन, मतलब आप कोशिश करके मैंने भी बहुत बार देखा है, बट अलग अलग टाइप के थॉट्स आते रहते हैं। तो पूजा इज़ वन थिंग कि आप यू आर डेडिकेटिंग 10 days टू गॉड। आप सुबह उठते हो, आप उनको भोग लगाते हो, आप नहाते हो, एंड यू स्पेंड सम टाइम विद द आइडल। आपकी जो विशेज़ होती हैं वो मांगते। सो उस टाइम पे आपका दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे डीक्लटर होना स्टार्ट होता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी पीसफुल बिकॉज ऑफ दैट। तो इट्स ये जो एक फेस्टिवल है, ये डेफिनेटली ये भगवान को अपने घर बुलाने का फेस्टिवल है एज अ गेस्ट, लेकिन साथ ही साथ ये हमें भी याद दिलाता है कि हमें जो अपनी कितनी भी बिजी लाइफ हो, आप चाहे मेरा भी कल ऑफिस है, इट्स ऑलमोस्ट 12 AM, और मुझे सुबह उठ के ऑफिस भी करना है, फिर कल ऑफिस के बाद मुझे पेंट करना है। तो हमें ये याद दिलाता है कि आप चाहे जितना भी बिजी हो जाएं, यू शुड गिव टाइम टू दी ऑलमाइटी, जिनसे आपको मन आपका जिनसे शांत होगा। आप डेली ऑफिस के बाद हम इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की लाइव्स देखते हैं, क्या चल रहा है, ये बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग आती है, और उसके साथ हम सो जाते हैं। नेक्स्ट डे भी सेम यही प्रोसेस होता है। तो ये फेस्टिवल्स जो होते हैं यही हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमारी रूट्स क्या हैं, और व्हेन यू टॉक टू दी ऑलमाइटी, यू सरेंडर योरसेल्फ, और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो। तो दिस इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस फेस्टिवल। और मतलब मुझे तो मैं बहुत अपने को लकी समझती हूँ कि गणेश जी चाहते हैं कि मैं हर बार उन्हें अपने हाथों से बनाऊँ, एंड आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट। मतलब इस बार मेरे पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं ये सब कर पाऊँगी, बट सारी हिम्मत मुझे गणेश जी ने दी, एंड आई एम डूइंग इट। तो चलिए, ये करते करते मैंने अपना पीछे का बेस बना लिया है, आई एम वेरी हैप्पी। और अब हम इसे स्मूथ करेंगे, एंड देन आई एम गोना सेट इट। पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। आई फील लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप अपने भगवान की मूर्ति खुद बना रहे हो। इस मूर्ति को छोड़ने वाले हैं सूखने के लिए। हम सुबह देखेंगे कि इसमें क्या क्या ये कितनी रेडी हुई है, एंड अगर मुझे सुबह टाइम मिला तो मैं सुबह ही इसको पेंट करना स्टार्ट कर दूँ। मिलते हैं कल। The next day. गुड मॉर्निंग। सो अभी है डे 2, और मेरी गणेश जी की मूर्ति काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है, एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गणेश जी की मूर्ति बनाते बनाते मैं उनका जो मूषक है वो बनाना भूल चुकी हूँ। और अभी जो है मैं बस स्टार्ट करने वाली हूँ पेंट करना। मैं उठ चुकी हूँ टाइम से, ऑफिस के पहले मुझे ये फिनिश करना है, एंड इट विल टेक अ डे पूरा अच्छे से सूखने के लिए। तो वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट पेंटिंग। Much later. और अभी ये सारे कलर्स ऐसे रखे हुए हैं।
एंड ये है मेरे गणेश जी। मैंने सोचा था कि पूरे पेस्टल कलर्स में रखूँगी इस बार, लेकिन समहाउ वो स्टैंड आउट नहीं कर रहे उतने अच्छे से, इसलिए मैंने चूज़ किया ये डार्क ऑरेंज, जो कि इनकी हैट्स जो ये पगड़ी है उससे मैच कर रहा है। एंड अभी ये वाला कलर भी मैं यहाँ बॉर्डर में देने वाली हूँ ताकि वो पूरा प्रॉपर मैच हो जाए। और काफ़ी टायरिंग हो गया अभी, मैं वेट कर रही हूँ कि ये वाला सूख जाए, तो इसमें मैं थोड़ा गोल्डन भी डालूंगी। दिस विल लुक वेरी गुड। हेलो। जोई भी गणपति जी के मूर्ति बनते देख रहा है। मेरी मूर्ति ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, ये ऐसे दिख रही है। अभी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग बाकी है, थोड़ी थोड़ी पेंट नीचे नीचे से दिख रहा है मुझे, जो मैंने नहीं किया है। वो सब करने के बाद मैं इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आइडल। एंड अब मैं शूट करूँगी गणेश चतुर्थी के दिन का, कि हम उसकी तैयारी किस तरह करते हैं। उसके लिए हम डेकोरेशन वगैरह, मैं कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करती हूँ, आई कीप इट बेसिक। और बहुत सारे लोग डेकोरेटर्स वगैरह बुलवाते हैं, आई फील कि मैं जो भी करूँ मैं खुद से ही करूँ। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना डेकोरेट करूँगी इस बार, बिकॉज जो ही है तो हमें कंस्ट्रेंट है बहुत ज़्यादा कि हम थोड़ा हाइट पे रखें। तो मुझे तो यही जो ये स्टडी टेबल है यही सबसे सेफ प्लेस लग रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। The next day. सो आज है 5 सितंबर और आज है हरतालिका तीज। बट यस, मैं ऑलरेडी आज इतना ज़्यादा टायर्ड अप हूँ। मैंने ये मेहंदी वगैरह कल सब कुछ किया, एंड टुडे वी सेलिब्रेटेड हरतालिका तीज। और अभी मुझे जाना है गणपति जी की सारी तैयारियां करने के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर ली हैं ताकि थोड़ा सा ईज़ हो जाए, बट बहुत कुछ है ऐसी चीज़ें जो मैं खुद देख के ही लेना पसंद करती हूँ। तो हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं सामान लेने के लिए कि क्या क्या चीज़ें बची हैं। एंड गेस वॉट, मेरे मूषक अभी तक नहीं बने हैं। मैं उस दिन मैंने जितना छोड़ा था उतना ही हुआ है, बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आज तीज भी थी, प्लस मेरा ऑफिस भी था, एंड ऑल्सो मेरे पैर में इतना पेन है, मतलब मेरा फ्रैक्चर अभी हील ही हो रहा है। और जोई भी है, आई डोंट नो, इट्स टू मच। सो प्लीज़ फिंगर्स क्रॉस, आई रियली होप कि ये व्लॉग भी मैं डाल पाऊँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक ना जाऊँ कि ये व्लॉग ही ना, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। मैं पहली बार ऐसा कुछ व्लॉग कर रही हूँ। और प्लीज़ आप, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये अभी तक ये व्लॉग कैसा लगा। और इसके आगे भी काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। एंड येस, देयर इज़ वन सरप्राइज़, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रेस है। तो कल मैं तैयार होने वाली हूँ एक पर्टिकुलर तरीके से, एंड उसके लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि उसके लिए मुझे पर्टिकुलर ज्वेलरी और कुछ कुछ चीज़ें लेनी है जो कि अभी हुई नहीं है। तो वो भी है, गणेश चतुर्थी प्रिपरेशन भी है, प्रसाद भी है। आई एम सो स्ट्रेस्ड। ओके ठीक है, वील सी। A little longer than a few minutes later. आज है बहुत ज़्यादा भीड़, ये कितना प्यारा डेकोरेटेड है। दिस इज़ द रियल एक्चुअल मार्केट। हम लोग जहाँ पर हैं, क्या लाइट अप हुआ है मार्केट यार। ब्यूटीफुल यार। ये हो चुकी हैं तैयारियाँ। ये हमने पूरे इस बेसिकली इस ऑफिस टेबल, इसको हमने कन्वर्ट किया बिकॉज इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जोई कैन नॉट रीच। आप सुन ही सकते हो कि जोई कुछ तो कर रहा है। यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है, एंड मैंने बना लिए हैं मूषक जी। मैंने उनको माला भी पहना दी है इस बार। और ये मैंने बनाए हैं मोदक, ये है केले के पत्ते में मोदक। और ये है सिंहासन, ये मैं आपको कल ही दिखाऊंगी जब हम सुबह उठ के पूजा की तैयारियां स्टार्ट करेंगे। अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 1, और हम लोगों की तैयारियां सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, एंड पीठ की वॉट लग चुकी है। हम लोग लिटरली बहुत देर से इसी में लगे हुए हैं, और बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई है। इसलिए अब बस अब लग रहा है कि अब सोने जाएं, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है और सामान लेकर के आना है मैनेज्ड। सो ये दिखता ईजी है, बट ये बिल्कुल ईजी नहीं होता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इतनी चीज़ें करना और सब कुछ मैनेज करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आप देखते हैं क्या होता है कल। सी यू टुमारो। और कल है गणेश चतुर्थी। वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और अभी बन रहा है हमारे घर में प्रसाद में। मैं सुबह सुबह टाइमली तैयार हो गई हूँ, एंड बन रहा है हमारे घर में राजमा, और जोई भौंक रहा है।
रात को मुझे कल बहुत तेज़ फीवर आ गया था एंड मैं ऑलमोस्ट डर गई थी कि मैं आज कैसे तैयारियां करूंगी और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैंने सब कुछ तैयारी स्टार्ट कर दी है और कैसे होगा। फिर ऑलमोस्ट 2-3 बजे मैंने दवाई ली एंड आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। फीवर अभी भी हल्का है लेकिन ठीक लग रहा है। तो बस अभी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, आपको पूरी अपडेट्स मिलते रहेंगी। सब कुछ तैयारी हो चुकी है। ये हैं हमारे गणेश जी जो छुपे हुए हैं। सब कुछ हो चुका है तैयार, बस अब स्थापना का टाइम होने वाला है। दिस इज़ मी। अब बस मैं सोचूं स्थापना करके फिर मैं तैयार होती हूँ प्रॉपर अच्छे से। मैं पहनने वाली हूँ आज मराठी स्टाइल साड़ी। आई एम थिंकिंग कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। लेट्स सी कितना हो पाता है मुझसे। नहीं हो पाएगा तो फिर मैं शाम में पहनूंगी। एंड ये है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है देख करके। गणेश जी हमारे साथ रहने वाले इतने दिन तक। A few moments later. हो चुकी है स्थापना। दिस इज द होल लुक। ये गजरा भी लगा लिया है और दिस इज हाउ आई होल्ड द साड़ी। थोड़ी छोटी है ये साड़ी, इसी पल्लू बिल्कुल निकला ही नहीं, किसी तरह से मैंने एडजस्ट किया है। बट यस इज लुकिंग वेरी नाइस। मैं चाहती हूँ कि मेरी साड़ी जो भी डेकोरेशन है पिंक एंड ऑरेंज उससे थोड़ी मिले, तो वो हो गया है। वेरी वेरी हैप्पी। स्लाइटली आई एम लुकिंग लिटिल डल बिकॉज मुझे अभी भी फीवर है, उसकी वजह से थोड़ा फेस डल लग रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल इज लुकिंग वेरी प्रिटी और बहुत खुश हूँ मैं। ये है मेरे गणपति जी। बस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे सोसाइटी में। यहाँ पे भी गणपति जी रखते हैं और अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन निकलने वाला है। अगर आपने यहाँ तक ये ब्लॉग देखा तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अभी कहीं मत जाइएगा।